हेलो डियर्स, मैं इनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि देख सकते हो, रिलेटिव मोशन। अधिकतर लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो देखो यार, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं आप लोगों को एक साधारण सा एग्जांपल से पहले समझाने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में ये रिलेटिव होता क्या है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। अगर दोनों बॉडी अगर कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो बी वाला बॉडी जब ए को देखेगा तो बी वाले बॉडी को ए का कितना स्पीड नजर आएगा, या फिर अगर बी वाला बॉडी अगर ए को देखेगा तो बी वाले बॉडी को ए का कितना स्पीड नजर आएगा। मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले बॉडी का कितना स्पीड होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अगर वेलोसिटी होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का कितना नजर आने वाला है, ठीक है। चलो हम लोग इसको फील लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करना। देखो, अगर सपोज कि एक कार है और आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, और पीछे एक लड़की है, ठीक है। अब इस कार का जो है स्पीड मान लिया जाए 40 किलोमीटर पर आवर है। आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरा एक सपोज करो कि एक और कार है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ड्राइवर है, ठीक, और यहाँ पर जो है एक्चुअली में एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। ये अपना गर्ल है, देख सकते हो, है ना। ये अपना गर्ल है और ये बॉय है, ठीक है, बॉय है। इसका भी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। जरा बताओ यार, ये अपना कार 1 है, देख लो, या फिर चलो नाम दे देते हैं, हाँ, मान लिया जाए एक गर्ल है और ये बॉय है, ठीक है। तो बॉय जब भी देखेगा अपने बगल में, बॉय जो है जब भी अपने बगल में देखेगा तो वो हमेशा उसी लड़की को नजर आएगा कि हाँ यार वही लड़की यहाँ पर बैठी हुई है। मतलब इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बदलने वाला नहीं है, ठीक है। अब बार बार ये लड़का जो है लड़की को घूर रहा है तो लड़की को भी बुरा लग रहा है ना, कि यार ये हमको बार बार घूर रहा है, ठीक है। तो ये लड़की जो है ड्राइवर को बोला कि देखो एक लड़का बदमाशी कर रहा है, तुम अपना स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। क्या करो, अपना स्पीड बढ़ाओ। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर एक सवाल का जवाब दो आप लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, बताओ इस बॉय को इस गर्ल का स्पीड कितना नजर आएगा, तो आप लोग ऑफकोर्स बोलोगे कि एक्चुअली में कितना नजर आएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब भी देखेगा अपने बगल में वही लड़की को पाएगा, है ना। जब भी देखेगा तो अपने बगल में वही लड़की को पाएगा, इसलिए बोलेगा कि हाँ गर्ल का स्पीड 0 है, ठीक है। तो देखो यार, अब ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली में वो लड़की जो है कुछ मोशन में है ही नहीं है यार। अगर कोई प्लेटफॉर्म से देखेगा तो एक्चुअली में उसको नजर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो जिस फ्रेम से देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इस लड़की का स्पीड कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि जब भी देख रहा है तो अपने बगल में पा रहा है। बोले हाँ यार चलो ठीक है, बात तो समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आया रिलेटिव वर्ड कि अलग अलग बॉडी के ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अलग अलग अगर ऑब्जर्वर है तो उसके हिसाब से जो है स्पीड अलग अलग होगा। अब सपोज करो कि कोई ग्राउंड से देखेगा तो इस लड़की का स्पीड नजर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जिस फ्रेम से देख रहा है उसका भी स्पीड इस फ्रेम वाले के स्पीड से मैच हो गया है, इसलिए इसको कितना नजर आएगा, 0। क्योंकि जब भी देखेगा तो अपने बगल में पाएगा। बोले हाँ चलो ठीक है, अब क्या करें। अब ये लड़की बोल दी कि चलो ड्राइवर साहब स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, अब ये कर दिया सपोज दैट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब जरा बताओ, अब अगर बी देखेगा जी को, इट मीन्स गर्ल को, ठीक है। मैं बी वर्ड का यूज करूंगा बॉय के लिए और गर्ल के लिए जी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ तो समझ जाना, इसको पढ़ते हैं ऐसे है, देखो, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू, देख लो, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ठीक है, बॉय के रिस्पेक्ट में। अगर यही चीज लिखा हुआ रहता वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो क्या लिखते जल्दी बताओ। तब हम लोग इसको लिखते हैं, पढ़ते क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। क्लियर ये बात? चलो ये बात तो समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय एज सीन बाय गर्ल, इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गर्ल एज सीन बाय बॉय, है ना। तो बहुत तरीके से बोला जा सकता है यार। खैर आप लोग एक तरीका पकड़ लो, ठीक है। तो VGB लिखा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ये बात सिंपल है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ यार, अगर मैं पूछूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में। देखो फॉर्मूला देने को मैं दे सकता हूं, लेकिन सबसे पहली बात तो आप लोग को फील दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में फॉर्मूला कहां से आता है। सबसे पहली बात उसको समझना होता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। देखो गर्ल है ये और ये बॉय है, तो जरा सोचो यार, जब ये बॉय गर्ल को देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि यार गर्ल का स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका 40 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटा में ये 60
किलोमीटर डिस्टेंस चला जाएगा और ये 40 किलोमीटर जाएगा, मतलब इन दोनों में फासला कितना है 20 का। फिर अगला 1 घंटा में फिर क्या हो जाएगा, वो 60 जाएगा और ये 40 जाएगा, मतलब हर बार जो है हर 1 घंटे में फासला 20-20 किलोमीटर का बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जब भी बी ऑब्जर्व करेगा गर्ल को तो वो हमेशा पाएगा कि गर्ल का जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख सकते हो, फील लो यार, फील एकदम समझने की कोशिश करो, 20 किलोमीटर पर आवर ये होगा। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला पे नहीं आ रहा हूँ, फॉर्मूला भी समझाने वाला हूँ। देखो फॉर्मूला तो आप लोग रटे हो यार कि VGB जो होता है ना वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, है ना, वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। देख लो गर्ल का वेलोसिटी कितना है 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है देख लो 40, तो 60 माइनस 40 20 ना होता है। बोले हाँ यार ठीक है, अभी फॉर्मूला पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब भी ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो डायरेक्शन वाइज पुट करेंगे। इधर का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और इधर का डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्शन ऑफ सेंस होता है जिसके बारे में हम लोग को आइडिया होना चाहिए। चलो अब अगर मैं बात करूं, चलो अगर मैं बात करता हूं सपोज दैट इसका, अब चलो चेंज करता हूं थोड़ा फील लेना आप लोग। अभी मैं और भी शानदार तरीका बताऊंगा, ठीक है, तब आप लोगों को फील आ जाएगा। देखो समझना। अब जो है बॉय बोलता है कि रुको मेरे से चला कि अब हम अपना स्पीड कर लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एकदम समझना बात को, ठीक है, क्या 80 किलोमीटर पर आवर। देखो ये अपना कर लिया 80, ठीक है, इसमें भी एटीट्यूड था, 80 किलोमीटर पर आवर कर लिया। अब जरा बताओ यार, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय कितना होगा, जरा देखो, ये गर्ल है और ये बॉय है। गर्ल जो है 1 घंटे में 60 जा रही है और ये 80 चला जा रहा है, मतलब ये 20 आगे बढ़ जा रहा है। तो वो जब भी देखेगा तो गर्ल को हमेशा पीछे पाएगा कि यार 20 किलोमीटर वो पीछे छूट गई है ना, 20 किलोमीटर वो पीछे छूट गई है, समझना बात को। फिर अगला 1 घंटा में फिर वो 60 और ये 80 और ये 60, मतलब फिर से 20 किलोमीटर का फासला आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ये बॉय इस गर्ल को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो हमेशा पाएगा कि 20 किलोमीटर वो हमेशा पीछे छूटते जा रही है हर 1 घंटा। मतलब इसका स्पीड कितना नजर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन किधर है यार, पीछे छूट जा रही है, मतलब इसको हम लोग दिखाएंगे माइनस से। अब देख लो फॉर्मूला अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। VGB का फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। देख लो गर्ल का वेलोसिटी कितना है 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है 80, देख सकते हो, तो कितना आ जाएगा -20, देख सकते हो। तो ये माइनस साइन जो है ये एक्चुअली में डायरेक्शन बताता है, जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फील लेना, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी चीज को पूछूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल कितना होगा। अब जरा सोचो, 1 घंटे में ये लड़की जो है ये 60 किलोमीटर जा रही है और ये 1 घंटे में 80 चला जा रहा है। मतलब जब भी गर्ल देखेगी है ना इस लड़के को, तो हमेशा पाएगी कि एक्चुअली में 20 किलोमीटर वो आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब इसका स्पीड कितना दिखाई देगा 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन किधर, डायरेक्शन किधर होगा, आगे की तरफ, जो कि पॉजिटिव बोलेंगे, है ना। तो इसको नजर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और ये भी एक फैक्ट है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट एक सिर्फ डायरेक्शन वाइज चेंज होगा, देख सकते हो, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा, चेंज आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है और एक में नेगेटिव आ रहा है। बोले हाँ यार बहुत शानदार, अब क्या करें। अब देखो, अब हम लोग अलग अलग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सपोज मान लिया जाए, चलो अब लेते हैं, मान लिया जाए कि एक ए बॉडी है और ये अपना बी बॉडी है, ठीक है। ए का स्पीड मान लो इधर है 20 किलोमीटर पर आवर और ये बी वाला बॉडी का वेलोसिटी है मान लिया जाए 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, रुको यार धैर्य रखना एकदम बढ़िया तरीके से। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और एक बार मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बताओ यार दोनों में क्या आंसर होगा। रुको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मैं पहली बात तो पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सोचो इसका स्पीड है मतलब 20 किलोमीटर पर आवर और बी का पीछे की तरफ है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अभी एक ही जर्नी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी और ये 40 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। दोनों का फासला कितना होगा 60 का, है ना। तो मतलब जब भी बी ए को देखेगा, ठीक है, जब भी बी ए को देखेगा तो क्या नजर आएगा कि वो उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये होगा पॉजिटिव यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर ए जब देखेगा बी को तो क्या नजर आएगा, वो आगे बढ़ गई है, ठीक है, वो आगे बढ़ गई है। अब इसको जब देखेगा मतलब देखेगी वो, तो क्या लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है कितना -60। देख लो अभी बताया था कि दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन वाइज चेंज होता है ना, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेम रहता है। अब चलो मैं फॉर्मूला से जो बताया था ना उसको देख लो, VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा ना इसका फॉर्मूला, देख लो VA माइनस VB।
वी ए कितना है देख लो 20, इधर को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव माइनस, वी बी का वैल्यू देख लो ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस 40 लेंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी देख लो 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसको देख सकते हो वी बी माइनस वी ए, वी बी का वैल्यू कितना है देख लो माइनस 40 माइनस, और वी ए का वैल्यू देख लो 20 है आगे की तरफ, देख लो माइनस 60 आएगा देख लो, ठीक है, माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हो कि फॉर्मूला यार आप लोग रटो मत, इसको थोड़ा सा फील लेने का कोशिश करो कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो, समझना है बात को, ठीक है। अब देखो इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, एक फाइनल ट्रिक है ना, लास्ट अप्रोच ले रहा हूँ मैं ये, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, ठीक है। ए बॉडी का वेलोसिटी मान लिया जाए सपोज दैट, चलो ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। देखो अब मैं सारा जितना भी पॉसिबिलिटीज है सबको समझा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। और बी का वेलोसिटी मान लिया जाए है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो कितना तरीका है, 3 तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको पहले मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। देखो क्लियर, चलो इसको समझने की कोशिश करना। देखो क्या क्या सवाल हो सकता है समझना पहले, ठीक है। पहला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 अगर मैं बोलूं कि बताओ यार वी ए बी कितना है, तो एक तो आपके पास फॉर्मूला है कि वी ए माइनस वी बी से कर लेंगे, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है कि इधर का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, सिंपल सा बात है। चलो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का वैल्यू कितना है देख लो 40 माइनस साइन, अभी मैं इसका यूनिट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू ले रहा हूँ, है ना। माइनस वी बी का वैल्यू कितना है देख लो 60, चूंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लिया, तो कितना आ जाएगा -20, ठीक है। मतलब वी ए बी का वैल्यू आ जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलूँ फील के साथ समझना है तो कैसे करेंगे देख लो, 1 घंटे में ए जो है 40 किलोमीटर चला जाएगा और ये 60 चला जाएगा, मतलब जब भी बी देखेगा ए को तो उसको लगेगा कि 20 किलोमीटर वो पीछे हो जा रहा है ना, इसका मतलब उसका स्पीड नजर आएगा -20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मुझे वी ए बी निकालना है ना, एक तो फॉर्मूला है और एक फील के साथ जो हम लोग करके देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ, मुझे क्या चाहिए वी ए बी चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्पीड को रहने देना है, और जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है यार, देखो तो इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देख लो विथ रिस्पेक्ट टू बी ये पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, बी है ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर होता है ना उसको हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर को हम लोग हमेशा क्या मान लेंगे, रेस्ट में मान लेंगे कि वो रुका हुआ है। बोले अच्छा तब क्या करें, देख सकते हो अगर ये ऑब्जर्वर है, क्योंकि बी जो है ए को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसका जो स्पीड है आगे की तरफ उसको उल्टा डायरेक्शन में ए को उतना स्पीड देना पड़ेगा। देखो तो कितना देना पड़ेगा, इधर 60। अब बताओ यार इधर 60 इधर 40, तो नेट 20 की तरफ उधर आ रहा है और उधर का डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, तो देख सकते हो तो 60 माइनस 40 कितना होगा 20, जो कि उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा -20। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जर्वर होता है उसको हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर को हम लोग हमेशा रेस्ट में मान लेंगे, और उसका जो भी वेलोसिटी होगा जिसको वो देख रहा है उस बॉडी में उल्टा डायरेक्शन में उसको दे देना है, ठीक है। उस ऑब्जर्वर का जो भी वेलोसिटी होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना था 60 इधर, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको दे देना है जिस बॉडी को ये ऑब्जर्व कर रहा है, सिंपल सा बात है। चलो और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चलो आप लोग समझना थोड़ा सा, देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कि अपने पास एक ए बॉडी है और एक अपने पास बी बॉडी है, देख लो, ठीक है। इसका स्पीड मान लिया जाए 200 किलोमीटर पर आवर है, समझना बात को, और इसका स्पीड पीछे की तरफ है मान लिया जाए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ वी ए बी क्या है, समझना बात को, वी ए बी। अब जरा बताओ यार 1 घंटे में ये 200 इधर और 1 घंटे में वो 60 उधर, मतलब जब भी बी ए को देखेगा तो ये पाएगा कि आगे की तरफ जा रहा है, चूंकि यार ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो पीछे, तो ये हमेशा जब भी ए को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, बी जब हमेशा ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसको पाएगा कि हमेशा वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इतना तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में ये ए बॉडी आगे की तरफ जाएगा, मतलब इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। लेकिन कितना होगा यार, 1 घंटे में ये 200 और उधर 60, मतलब फासला कितना हो जाएगा 260 का, ठीक है। तो पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 260 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला से जानना है तो देख लो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का वैल्यू कितना है देख सकते हो 200 माइनस वी बी का वैल्यू देखो माइनस में 60, तो -60, तो कितना हो जाएगा
200 + 60 तो कितना हो जाएगा 260 किलोमीटर पर आवर, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो ट्रिक बताया कि हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, बी ऑब्जर्वर है। तो बी ऑब्जर्वर है तो जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है उसको उसका स्पीड देना होगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, देख सकते हो। तो अगर बी ऑब्जर्वर है तो इसको हम लोग रेस्ट में मान लेंगे। बोले ठीक है, अब क्या करें, इसका स्पीड देखो 60 है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस बॉडी को देख रहा है उसको दे देना पड़ेगा, देख लो 60 इधर देना पड़ेगा, देख लो। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर था, तो जब ये अपने आप को रेस्ट में पाएगा तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो दूसरे बॉडी को देना होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका 60 इधर था तो इसको 60 इधर दे देंगे। तो देख सकते हो कि बी के रिस्पेक्ट में अब ए का वेलोसिटी कितना नजर आएगा, 200 + 60, सेम डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए 260 आएगा। तो देखो यार कितना शानदार वे में हम लोग इस चीज को समझ गए हैं। ठीक है, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनता रहे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।